मॉडर्न टाइम की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक नॉस्फेरातु, जो कि अपनी रिलीज के बाद से ही हर जगह चर्चा का विषय बनी रही, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके ही जैसी या फिर कहो उससे भी अच्छी कुछ गॉथिक हॉरर मूवीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है स्लीपी हॉलो का, जो कि 1999 में आई थी। और इस मूवी में लीड रोल जॉनी डेप ने प्ले किया है, जो कि एक बहुत ही शार्प माइंडेड डिटेक्टिव होता है और उसे एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए न्यूयॉर्क के छोटी सी गांव स्लीपी हॉलो में भेजा जाता है, जहां उस गांव के अंदर कोई रहस्यमय ताकत वहां के लोगों के सर काट दे रही थी। और उस गांव के लोगों का मानना होता है कि यह सब काम हेडलेस हॉर्समैन कर रहा है, यानी कि एक सर कटा हुआ घोड़ा, जो कि एक शापित आत्मा होती है। लेकिन हमारे डिटेक्टिव साहब लॉजिक और साइंस पर विश्वास रखने वाले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह डिटेक्टिव इस केस की और गहराई में जाता है, तब उसके सामने एक ऐसा रहस्य खुल के आता है कि उसका दिमाग हिल जाता है। Perhaps there's a bit of a witch in you. नेक्स्ट मूवी का नाम है क्रिम्सन पीक, जो कि 2015 में आई थी। यह भी एक गॉथिक हॉरर मूवी है, जो कि रोमांस, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल पावर को डिफाइन करती है। इस मूवी की कहानी एक लड़की के अराउंड घूमती है, जो कि एक यंग राइटर है और भूतों पर उसका बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। और कुछ दिन बाद वह एक आदमी से मिलती है, जिससे वह शादी कर लेती है। उस आदमी का नाम थॉमस होता है और वह अपनी बहन के साथ एक महल में रहता है, जिसका नाम क्रिम्सन पीक होता है। लेकिन वह महल बहुत ही शापित होता है, और जब वह लड़की वहाँ रहना स्टार्ट करती है, तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल जगह तो नहीं है, बल्कि एक जीता जागता कब्रिस्तान है। यह भी कम था कि उसे अपने हस्बैंड और उसकी बहन की काली सच्चाइयों के बारे में पता चलता है। और एट दी एंड बात वही आती है कि वह लड़की उस महल में फंस के रह जाती है। अब क्या वह उस महल से सही सलामत बाहर निकल पाती है, या फिर उसी शापित महल के अंदर उसकी भी कब्र बन जाती है। नेक्स्ट मूवी का नाम है माय कजन रेचल, जो कि 2017 में आई थी। और यह मूवी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। तो जहाँ बात आती है इस मूवी की स्टोरी की, तो इसकी कहानी एक आदमी के आसपास घूमती है, जिसका नाम फिलिप्स होता है। और एक दिन उसके माँ बाप की अचानक से मौत हो जाती है, और इसके बाद वह अपनी एक विडो कजन रेचल से मिलता है, जिसे पहले फिलिप अपने माँ बाप का हत्यारा समझ रहा था। लेकिन वह उसकी चार्म और इंटेलिजेंस में इतना खो जाता है कि वह उससे शादी कर लेता है, और इस एक स्टेप से वह सच और बीच की दीवार को ही मिटा देता है। यह मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो हर समय सिर्फ एक ही सवाल उठाती है कि रेचल एक मासूम औरत है या एक शातिर मैनिपुलेटर, जिसकी बातों में फिलिप फंस गया है। Away from me! Don't close the door. I cannot be alone with you. I've been worried about you. The headache, the sickness. नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करें तो इसका एक अलग ही माइलस्टोन सेट है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला की, जो कि ब्रैम स्टोकर के क्लासिक नोवेल ड्रैकुला पर बेस्ड है। और इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रिंस बिलाद ड्रैकुला, जो कि 15वीं सेंचुरी के एक रोमानियन योद्धा था, जब उसकी वाइफ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी जान दे देती है, तो ड्रैकुला चर्च के खिलाफ हो जाता है और एक अमर वेम्पायर बनने का श्राप ले लेता है। अब इस बात को 400 साल बीत जाते हैं और ड्रैकुला लंदन आता है, और वहाँ वह एक औरत से मिलता है, और ड्रैकुला को उससे मिलकर लगता है कि उसकी वाइफ का ही पुनर्जन्म है। और ड्रैकुला और उस औरत के बीच में उसका फियांसे जोनाथन हार्कर आता है, जिसे ड्रैकुला अपनी चाल में फंसाकर उसे अपनी कैसल में फंसा लेता है, और उसकी सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को भी वेम्पायर अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन जोनाथन हार्कर बेन हेल्सिंग के साथ मिलकर ड्रैकुला को खत्म करने की प्लानिंग बनाता है। मूवी बहुत ही विजुअली स्टनिंग और बहुत ही ज्यादा हॉरर टाइप की है। और नंबर 1 पर भाई साहब मैंने जिस मूवी को रखा है, वह है तो गॉथिक हॉरर और वेम्पायर हॉरर जॉनरा की मूवी, लेकिन थोड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसकी कहानी अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के ऊपर बेस्ड है। जहां मूवी में दिखाया गया है कि लिंकन साहब का परिवार एक वेम्पायर के अटैक का शिकार होता है, जिसके बाद वह निकलते हैं अपनी फैमिली का बदला लेने और वेम्पायर को देश से खत्म करने के लिए, जहाँ उनका मेंटर हेनरी उन्हें वेम्पायर हंटिंग की ट्रेनिंग देता है। इस मूवी को हिस्ट्री और सुपरनेचुरल एलिमेंट को मिक्स करके बनाया गया है, और मूवी के अंत में लिंकन गुलामों को वेम्पायर के चंगुल से छुड़ाते हैं और 16वें अमेरिकन राष्ट्रपति बनते हैं। यह मूवी बहुत ही विजुअली स्टाइलिश, एक्शन और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं थी। देखिए, बहुत ही अंडररेटेड यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन वेम्पायर हंटर।
अगर आपको ये मूवी लिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे अमेजिंग और यूनिक मूवी रिकमेंडेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।